क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5A D3 बुक है ये। और क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 35%। 35% एक रेफ्रिजरेटर पर प्रॉफिट है और जो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट है ये भी यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर ये हमें प्रॉफिट मिला है 35%। इफ़ द प्रॉफिट इज़ $280, $280 है प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट। द कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस और सेम इस तरह सेलिंग प्राइस भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 35% 280 बनता है। ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 35% 280 बनता है। तो हम इसको जो प्रॉफिट अगर हमें परसेंटेज गिवन है तो हम इसको उल्टा सॉल्व करते हैं। इस तरह से 100/35। अगर किसी भी चीज़ का आपने परसेंटेज फाइंड करना है, यानी कि अगर 280 का हमने 35% फाइंड करना है तो हम इस तरह लिखते हैं 35/100 मल्टीप्लाई बाय 280। यानी कि इस तरह से हमने 280 का 35% हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने किसी वैल्यू का ये जानना है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 35% 280 बनता है। यानी कि 280 हमारे पास गिवन है, तो सिंपल सिर्फ इसको उल्टा करना है। ये 35/100 है, इसको 100/35 करना है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कर सकते हैं हम इस तरह से 7/5 और 25/100। 7/1 4/7 और यहाँ पे 0 भी है। तो ये मतलब डिवाइड किया है मैंने इसको, और 20 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे से 1 रहता है तो 20 × 40 2 टाइम्स 0 है और 2 4 8, ये आ जाएगा हमारे पास 800। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे 35 है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 800। यहाँ पे नोट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800। अब अगर कॉस्ट प्राइस 800 है और उसने $280 का प्रॉफिट उस पर कमाया हुआ है, तो हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस उसने कितने का भेजा है। तो 800 का उसने ख़रीदा था, प्लस 280 उसको मुनाफा भी हुआ है, तो ये हो जाएंगे 8 और 2 1080 रुपये। यानी कि इसने 1080 रुपये नहीं, डॉलर, $1080 में इसने भेजा है। तो ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर kg। तो एक ट्रेडर ने 2 kg बटर लिया है जो कि $8 पर kg है। ठीक है, उसके बाद है 3 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $6 पर kg। उसके बाद दोबारा उसने 3 kg बटर लिया है जिसकी कॉस्ट है $6 पर kg। तो एक्सप्रेस पर kg ही सेल्स द मिक्सचर एट $2.55 पर 250 ग्राम। $2.55 में ये सेल कर रहा है। सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है 2.55, लेकिन पर kg नहीं, पर 250 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम इसको kg में कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है उस पर इसने कितना मुनाफा कमाया हुआ है, ये हमने सेलिंग प्राइस पर जो है वो इसका परसेंटेज में मुनाफा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसने टोटल इतना कॉस्ट प्राइस की टोटल क्या बनती है। तो 2 kg 8 kg पर डॉलर, तो ये हो गया $16। 3 kg और 3 kg 6 kg पर डॉलर, तो ये हो जाएगा $18। ये हम इसकी कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल इसने ख़रीदा कितने में था,
तो ये हो जाएंगे 6 और 8 14 4 और $34, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है $34। अब हम इसने भेजा है 2.55 का पर 250 ग्राम, लेकिन हम फाइंड करेंगे केजी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास ये जो यूनिट है यहाँ पे केजी यूज़ है, तो यहाँ पे भी हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.55 का अगर 250 ग्राम है तो हम जानते हैं 1000 में 250 4 टाइम आता है, यानी कि 1000 ग्राम का 1 केजी बनता है। 250 ग्राम का ये एक पाव बनता है। तो 2.55 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 केजी का क्या प्राइस बना है। तो 2.55 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 2 22 के 2 और 2 ऊपर और ये 10, ये हो जाएगा 10.20, यानी कि 10.20 का इसने पर केजी बटर भेजा है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कितना इसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पूरा बटर इसने कितने में भेजा है। तो यहाँ पे 2 और 3 टोटल 5 केजी बटर के थे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 51 यानी कि इसने पूरा बटर जो है वो $51 का भेजा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसने पहले $51 का इसने भेजा है, जो कि इसने $34 का खरीदा था, तो इसने $17 जो है वो प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब हमने फाइंड करना है कि 1751 का कितना परसेंट है। तो हम वैसे तो देख सकते हैं कि ये थर्ड है, इसका 51 का ये थर्ड है, तो हम थर्ड इजीली लिख सकते हैं 33 होल 1/3, लेकिन हम इसको क्वेश्चन के ज़रिए सोल्व करते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1751 का कितना परसेंट है। तो 17 1 द 17 3 7 द 51 100/3, या फिर इसको मज़ीद सोल्व करें तो 33 1/3% का इसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करें हम अब। फ्लोरिस्ट बायज रोजेज एट $18 का एक बंदा जो है वो फूल खरीद रहा है, $18 पर डज़न। यहाँ पे ये भी नोट करना ज़रूरी है, पर डज़न $18 के ये 12 फूल खरीद रहा है। इफ़ शी सेल्स देम एट 1.20 ईच डॉलर। अच्छा, $1.20 का ये एक फूल बेच रही है, पर फ्लावर, पर डज़न नहीं, पर फ्लावर जो है ये 1.20 का बेच रही है। एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर हमने इसका सेलिंग प्राइस पर हमने जो है वो लॉस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमें बताया गया है कि इसने लॉस किया है, लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि लॉस कितना किया है इसने। तो अगर इसने $18 का ख़रीदा है और 1.20 का पर फ्लावर बेचा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसने पूरे 12 फ्लावर हैं वो कितने में बेचे हैं। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक डज़न में 12 फ्लावर होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 14.4 डॉलर का इसने पर डज़न सेल किया है। ये आ गया हमारा यहाँ तक इसकी जो है वो सेलिंग प्राइस। अब हम देखते हैं कि इसने सेलिंग प्राइस पर लॉस कितना किया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 14.4 है और जो इसकी बाइंग प्राइस है वो है $18, तो हम पहले $18 में से 14.4 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 18 में से 14 अगर बाकी 14 3.6
6 जो है डॉलर वो इसने लॉस किया हुआ है। तो अगर इसने लॉस $3.6 किया है तो ये 14.4 का कितना परसेंट बनता है? तो हम लिखेंगे 3.6 अवर 14.4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 3.6 14.4 का सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 14.4 हमारी सेलिंग प्राइस है। तो मजीद इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360, 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, डिवाइड बाय 14.4। कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखते हैं। 360 डिवाइड बाय 14.4 इज इक्वल टू 25%, यानी कि 25% इसका जो है वो लॉस है। इसने 25% का लॉस किया है सेलिंग प्राइस के हिसाब से।